आज हम देखते हैं कि रिएक्ट में वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट क्या है। सो बेसिकली जो हमारा वर्चुअल डोम है ये हमारे रियल डोम का एक लाइट वेट कॉपी है। ये क्या करता है, जो हमारे यूआई पे चेंजेस होते हैं या जो बोल सकते हैं डोम पे जो चेंजेस होते हैं उसको ट्रैक करता है, और जिसके चलते जो हमारा रिएक्ट है अदर फ्रेमवर्क से काफ़ी फास्ट हो जाता है। सो अगर हम देखते हैं कि वर्चुअल डोम कैसे काम करता है, तो इस चीज़ को हम 3 स्टेप्स में देख सकते हैं कि बेसिकली 3 स्टेप्स जो हैं उसमें वर्चुअल डोम जो चेंजेस होते हैं उसको वो अपडेट करता है। फर्स्ट क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं, अगर उनमें कुछ चेंजेस होता है तो क्या वो उस चेंजेस को डिटेक्ट करता है कि ओके इस कंपोनेंट में, इस एलिमेंट में कुछ चेंजेस हुए। फिर वो क्या करता है कि वो जो एक हमारा रियल डोम होता है उससे कंपेयर करता है, क्योंकि क्या रियल डोम से और जो वर्चुअल डोम है उसमें कुछ चेंजेस हैं क्या, और इस चीज़ को डिटरमाइन करने के बाद कि ओके और ये पर्टिकुलर चीज़ चेंज हुए हैं, और देन वो क्या करता है हमारे रियल डोम को अपडेट करता है। ये इसका मोटा मोटी काम करने का तरीका है। अगर हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं कि जो हमारा वर्चुअल डोम है वो काम कैसे करता है, तो बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा हो रहा है कि ठीक है, जब फर्स्ट टाइम हमारा जो कोई कंपोनेंट है वो रेंडर होता है ना, तो क्या होता है उसी समय रिएक्ट एक वर्चुअल डोम बनाता है। वर्चुअल डोम क्या है, बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब फर्स्ट टाइम हमारा कोई कंपोनेंट रेंडर होता है तो रिएक्ट वर्चुअल डोम क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि कोई एक डिव है, उसमें पी टैग है, स्पैन टैग है, ये जो चीज़ें हैं ये एलिमेंट्स हैं एक तरह से हमारे, या नोड्स होते हैं। तो उसमें अगर कुछ चेंजेस होता है, फर्दर अगर कोई चेंजेस हुआ, तो रिएक्ट क्या करता है कि वो एट अ टाइम जाके वर्चुअल डोम या जो हमारा रियल डोम होता है उसमें चेंज नहीं करता है। वो क्या करता है कि ठीक है, एक फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ था तो एक वर्चुअल डोम बना ही था, फर्दर कुछ चेंजेस हुए उस कंपोनेंट में, तो वो क्या करता है, वो एक फिर से नया एक वर्चुअल डोम की कॉपी बनाता है। और अब क्या करता है, जो हमारा पहले का वर्चुअल डोम की कॉपी थी और जो ये नया बना है, इन दोनों को कंपेयर करता है, ठीक है। और ये जो कंपेयर हो रहा है ना, जो कंपैरिजन का काम चल रहा है, तो इसको रिएक्ट में एक डिफिंग एल्गोरिदम बोला जाता है कि ये एक तरह से डिफिंग एल्गोरिदम पे काम करता है, यानी उसमें डिफ्रेंशिएट करता है उन दोनों जो वर्चुअल डोम्स की कॉपी होती है, और फिर देखता है कि ओके ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो वो जो प्रीवियस वाले जो डोम था ना, उसको एक तरह से डिलीट कर देता है, और जो नया डोम वर्चुअल डोम बना रहता है उसको अपने मेमोरी में रख लेता है। और फिर क्या करता है कि डिटरमाइन करने के बाद कि ठीक है, अब मुझको इस चीज़ को अपने ओरिजिनल या रियल डोम में है ना अपडेट करना है, तो इसके बीच में भी बहुत सारे चीज़ें प्रोसेस होती रहती हैं कि इसमें बैच आ जाता है। फिर से जब जो वर्चुअल डोम पे जो अपडेट्स हैं उसको जो हमारे रियल डोम पे अपडेट करने के लिए, जो वर्चुअल डोम से रियल डोम को अपडेट करने के लिए जो प्रोसेस होता है, वहाँ तक चेंजेस ले जाने के लिए करते हैं, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, रिकन्सिलिएशन बोलते हैं। तो रिकन्सिलिएशन भी होता है जब हमारे रियल डोम पे चीज़ें को रिफ्लेक्ट करना होता है, यानी अपडेट करना होता है। वर्चुअल डोम से रियल डोम पे जब चीज़ें चेंज होती हैं, यानी ये एक प्रोसेस जो है ये पूरा रिकन्सिलिएशन होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी देखिए जो रिएक्ट में जब आप करते होंगे तो कोई लिस्ट होती है, ठीक है, एक
एरे को आप जब रेंडर करते हैं तो वो बोलता है कि आप ना इसमें की दीजिए, की पास करने के लिए बोलता है कि आप इस एरे का एक जब रेंडर कर रहे हैं तो इसमें की पास करिए। वो क्यों बोलता है? अब वो चीज़ें ना यहाँ पे दिखती है कि अगर आप की पास नहीं करते हैं ना तो वो क्या होता है कि जो एक आपके लिस्ट में अगर अरे के एक एलिमेंट में कहीं चेंज होते हैं और आप की पास नहीं करते हैं ना तो वो डोम जब अपडेट होता है ना तो वहाँ पे फिर दिक्कत आने लगती है। वो अपडेट करना होता है, एक वो क्या करता है उस पूरे अरे को अपडेट करता है, उसको समझ में नहीं आता है तो क्या करना था, एक कर दिया 5। अगर एक अरे में 5 एलिमेंट है तो उसको नहीं समझ में, आपने की पास नहीं दिया, ये वार्निंग देता है कि नहीं आप इसमें की पास करिए। क्या होता है उसमें उसका टाइम बच जाता है कि वो 5 चीज़ों को ना चेंज करके एक में चेंज करे, इसलिए वो की मांगता है। तो ये सारी चीज़ें रिकन्सिलिएशन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर एक बोल सकते हैं कि मोटा मोटी यही काम वर्चुअल डोम करता है, जो रिएक्ट को काफ़ी फास्ट बनाता है, जो हमारे ट्रेडिशनल और या अदर जो फ्रंट एंड के लाइब्रेरी फ्रेमवर्क्स हैं उनसे इसको फास्ट बना देता है। तो बेसिकली यही इसका कॉन्सेप्ट